ऋषिवाच पितरौवाच। और इस प्रकार से इन स्तुतियों में तो यहाँ तक आता है, अगर ये सारी स्तुतियाँ पढ़ी जाएं, सिद्धोवाच विद्याधरोवाच नागौवाच मनवोच, मनु प्रार्थना करने लगे, गंधर्व चारण यक्ष किम पुरुष किन्नर विष्णुपाद, सब स्तुति करने लगे भगवान की। लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे थे। और जब भगवान शांत नहीं हुए, पहली बार कोप किया भगवान ने, तो गुस्सा आता ही नहीं भगवान को। विष्णु तो एक ऐसे हैं जिन्हें क्रोध करना नहीं आता। तो प्रहलाद ने सभी देवताओं से कहा कि ये क्रोध नहीं कर रहे हैं, आपको दिख रहा है। और भगवान को तो गुस्सा आता नहीं। एक बार तो 3 दिन तक अभ्यास करते रहे, गुस्सा आ जाए, कैसे गुस्सा आ जाए, आया ही नहीं। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। लक्ष्मण कह रहा है अब थोड़ा गुस्सा करिए, थोड़ा देखिए इसको ताड़ना दीजिए, एक बाण से ऐसे सुखा दीजिए। एक ही देवता ऐसा है जिसे क्रोध नहीं आता। परीक्षा में, त्रिदेव की परीक्षा में, जब भृगु जी परीक्षा लेने गए कि किन किन को गुस्सा आता है देख लें, तो सब ऋषियों ने कहा सबकी छोड़ो, इन 3 देवताओं की पहचान कर लें। भृगु ने कहा हम पहचान करेंगे। और वो नारद भृगु जी पहुंचे कि क्रोध आता है कि नहीं हमारे पिताजी को, ब्रह्मा को। और ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी एकदम कमंडल लेकर खड़े हो गए। अरे जड़ शठ, तू मेरा पुत्र है और शिष्य है, मेरी परीक्षा लेने आ गया। मेरा पुत्र होने पर, मेरा शिष्य होने पर, मेरी आत्मा होने पर ही मेरी परीक्षा लेगा। भृगु जी भाग लिए वहां से कि पिताजी रूठ गए तो पता नहीं क्या कर देंगे। फिर महादेव के पास पहुंचे और महादेव ने उठाया त्रिशूल कि मैं तो क्रोध का ही तो देवता हूं, मेरी क्या परीक्षा लेने आया। जब मेरे तृतीय नेत्र में किंचित कंपन पैदा होता है, तब महाप्रलय के बीज अंकुरित होने लगते हैं। इस धरती पर प्रलय मैं ही तो पैदा करता हूं, प्रलयंकारी देवता मैं ही तो हूं। तू मेरा क्रोध देखने आया कि प्रलय देखने आया है। पार्वती ने कहा बड़ा अच्छा किया आपने, अपने स्वामी के सत्व की रक्षा कर ली, क्योंकि क्रोध तो आपको आता ही नहीं। तो भगवान महादेव कहने लगे कि अगर हम ऐसा न करते तो ये हमारी प्रशंसा करता, हम चाहते हैं नारायण की प्रशंसा हो। नारायण के पास पहुंचे और भृगु जी जब वहां पहुंचे तो उन्हें क्रोध आया ही नहीं। विष्णु भगवान क्रोध में ही नहीं है, वो लेटे हैं विश्राम की मुद्रा में, आनंद की मुद्रा में। बार बार चुनौती दी, न जाने क्या क्या कहता रहा भृगु ब्राह्मण, लेकिन भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तब रहा ही नहीं गया भृगु से, भृगु ने दौड़कर भगवान के वक्षस्थल पर पदप्रहार किया, छाती में लात मार दी। मैं देखने आया हूं आप क्या हैं। और भगवान नारायण ने भृगु के चरणों को पकड़कर चूमने लगे। अरे ब्राह्मण, मेरा वज्र जैसा वक्षस्थल, मेरी छाती थोड़ी है, ये तो चट्टान जैसा मेरा वक्षस्थल है, तेरे पैर में चोट तो नहीं लगी? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, मेरे पैर में तो चोट नहीं लगी है, मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था। इस प्रकार से चले गए और फिर जीवन पर्यंत नारायण ने उस चरण चिन्ह को अपने वक्षस्थल पर रखा। ऐसा कहते हैं भगवान विष्णु के कई चिन्ह ऐसे हैं, शंख चक्र गदा पद्म मीनाकृति की कुंडल, शेषशाही जगन्निवास श्री हरि, भगवान वक्षस्थल पर एक चिन्ह भी धारण करते हैं। वो कौन सा है? भृगुलता। भृगु ने जो पद प्रहार किया वो भगवान के वक्षस्थल पर आज भी है। वो इस बात के लिए है कि देखो परीक्षा में इन ब्राह्मणों ने मुझे सर्वोच्च सिद्ध किया है। इन देवताओं ने। लक्ष्मी जी रूठ गई और कहने लगे तेने हमारे पति का अपमान किया है तो हम अब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। लेकिन भृगु ने कहा मैं ऐसी संहिता बनाऊंगा, मैं ऐसा आपका गुणगान गाऊंगा, मैं इस प्रकार से आपके गीतों की रचना करूंगा कि माँ आप मुझसे प्रसन्न हो जाएंगी। कथा की बातें हैं, लेकिन प्रहलाद की बड़ी अद्भुत स्तुति है
और प्रहलाद कहने लगा कि हे देव, आप क्रोध कहाँ कर रहे हैं, आप तो अभिनय कर रहे हैं।